हिंसा करने वाले हैं, ऐसे 800 लोगों की सूची चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दे दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बार दम ठोक करके पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है सीआरपीएफ के माध्यम से। बल्कि आप ये जान लीजिए कि मिलिट्री की भी टुकड़ी, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी वहां पर काम कर रही है और जो केंद्र सरकार की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो या सीबीआई हो या जो लोकल इंटेलिजेंस है, ये सबका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को करो या मरो के रूप में तब्दील कर दिया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के द्वारा जो बलवा होता था, जो हिंसा होती थी, जो गुंडागर्दी होती थी, उसको संभवतः इस बार चलने नहीं दिया जाएगा। एक तो 91 लाख 1 करोड़ के आसपास नाम कट गए। अब वो 1 करोड़ के आसपास जो मतदाता सूची से नाम गए हैं वो फर्जी नाम थे। उसके सहारे लगभग 100 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीएमसी अपना दबदबा बनाती थी। तो टीएमसी को पहला सदमा तो एसआईआर में लगा और ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लग रहा है ठीक चुनाव के एक दिन पहले, मतलब 24 घंटा पहले। और इसीलिए ये हड़बड़ाहट हुई, रातों रात वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए कि मिलॉर्ड रोकिए, ये हमारे 800 कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऐसी योजना बना रही है, हमारे 800 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। मिलॉर्ड इसे रोक दीजिए। क्यों रोक दें भाई? ये 800 कार्यकर्ता ऐसे तो नहीं है जो जो सड़क पर अभियान चलाते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता को मोबिलाइज करते हैं, ईमानदार हैं, हवाई चप्पल में घूमते हैं, फाका कसी की जिंदगी जीते हैं, टीएमसी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। उनके लिए आपको अदालत जाने की क्या जरूरत है? और वो 800 ही क्यों हैं? इतनी बड़ी पार्टी में 800 ऐसे कौन कार्यकर्ता हैं जिनके लिए आप अदालत जा रहे हैं? ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। ये कौन से कार्यकर्ता है जिनके लिए आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। जाहिर है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 800 ही कार्यकर्ता हैं ममता बनर्जी की पार्टी के पास। उसी से ये चुनाव होना था क्या? इसका मतलब है कि टीएमसी को मालूम है वो हमारे वो 800 कार्यकर्ता कौन हैं? वो बलवाई हैं, वो गुंडे हैं टीएमसी के, जो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव को अवरुद्ध करते रहे हैं, हिंसक गतिविधि को अंजाम देते रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनर वहां जा रहे हैं, योगी ने कहा कि 4 मई को मतदान के बाद 6 मई को टीएमसी के लोग आपके दरवाजे पर नाक रगड़ने आएंगे। इसका मतलब क्या है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उनसे दहशत में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। अब ये 800 लोगों की सूची पहली बार अगर बनी है, पिछली बार तो ऐसी सूची नहीं बनी थी, पिछली बार तो टीएमसी हाईकोर्ट का रुख नहीं की थी, इस बार उनको क्यों करना पड़ा? इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इस बार टीएमसी के बलवाइयों को सड़क पर देखते ही गोली मारने के आदेश होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो बलवाई कर सकते हैं, जो संभावित बलवाई हैं, उनकी लिस्ट पहले ही तैयार है और उनको पहले ही जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली गई है। इसीलिए यह हड़बड़ाहट है टीएमसी के अंदर में, अकुलाहट है, झटके पर झटका लग रहा है। पहले एसआईआर में झटका लगा और अब ये जो उनका आखिरी तुरूप का पत्ता था, ये बलवाई, दंगाई, वो दंगाई अब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। वरना ये 800 सूची आई कहां से? 800 नंबर आया कहां से? कौन है ये 800 लोग? ये तो पता होगा टीएमसी को ही कि ये 800 लोग हैं कौन। अगर 800 लोग ईमानदार कार्यकर्ता होते, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते और उनकी बीजेपी या इलेक्शन कमीशन, बीजेपी ही कहिए, वो तो कहते हैं बीजेपी ही है इलेक्शन कमीशन, अगर उनकी गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन करती तो एक बात होती। ये असामाजिक तत्वों की लिस्ट है, 800 असामाजिक तत्वों की। ये कम आंकड़ा नहीं है, मतलब ये दुर्दांत लोग हैं
ये डिक्लेयर्ड अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसे तृणमूल कांग्रेस पाल रही थी, पोस रही थी, और इसी चुनाव में उसका प्रयोग होना था। और ये सूची निकल के चली गई इलेक्शन कमीशन के पास, और उसके बाद एक्शन होना शुरू हो गया। इसीलिए तिलमिलाहट है अंदर से कि अब क्या करें, एसआईआर में फर्जी का नाम कट गया। अब जो हमें जिताते थे, बलवा करते थे, भगाते थे, अपने वोटर को ले जाते थे, दूसरे को डरा धमका करके भेज देते थे। फर्ज कीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ पर मान लीजिए 500 वोट है। अब 500 वोट में से अपोजिशन के मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, फर्ज कीजिए कि 200 वोट है, वहां पर 200-300 वोट है, और वहां पर अगर टीएमसी का कोई बलवाई आ गया, उस बूथ पर हंगामा कर दिया, अब वहां गोली चल गई या पत्थरबाजी हो गई या छोटा बम फोड़ दिया, कौन जाएगा वहां पे निकल करके? हो गया ना, तो 200 वोट खत्म हो गया ना। ऐसे खेल चलता था तृणमूल कांग्रेस का। अब वो खेल समझ में आ गया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने इस बार सोच लिया, मन बना लिया कि नहीं, ये चलने नहीं देंगे। और एक तरफ वो चल रहा है झटके पर झटका। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस थी, वही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो छापा था आईपैक के ऑफिस में, आईपैक के दफ्तर पहुंच गई मुख्यमंत्री और हरा फाइल लेकर के भाग गई। वो फाइल लेकर के, ब्लू या हरा जो भी फाइल था, वो लेकर के भाग गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, सख्त लहजों में, कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक स्थिति है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने ही एक जो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशंस है, जो स्टेट का इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं चली जाती है। मुख्यमंत्री को तो कहना चाहिए कि हां, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे पकड़िए आप, लेकिन मुख्यमंत्री ना सिर्फ जाती है रोकने के लिए, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ले जाना था, ईडी को ले जाना था, वो सारे डॉक्यूमेंट उठा करके भाग गई, और उनके पीछे डीजीपी, कमिश्नर कोलकाता का सब पीछे चलता रहा, और ईडी के अधिकारियों को वहां से भगा दिया। और माइक पर